अब हम लोग देखते हैं साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग साइटोकाइनेसिस देखने जा रहे हैं। साइटोकाइनेसिस जो है प्लांट और एनिमल दोनों में अलग अलग होता है, तो हमको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, दूसरा है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। सबसे पहले हम लोग एनिमल सेल वाला देखते हैं, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। देखिए ये एक एनिमल सेल है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पहले ही हो चुका है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पहले ही हो चुका है। अब क्या होगा, ये मान लीजिए एक पूरा सेल है, सेल के एकदम बीचों बीच चारों तरफ पेरिफेरी में, जस्ट इमेजिन अ सेल, और सेल के बीचों बीच चारों तरफ एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग हो जाएगा। इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जाके अटैच हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ये क्या होता है भाई? सर एक ऐसा प्रोटीन है ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। मान लीजिए पूरा एक है सरकमफ्रेंस, एक सेल है, बीच में हमने क्या किया, थ्रेड लगा दिया। जस्ट इमेजिन मेरे चारों तरफ सेल है, मैं बीच में हूं और चारों तरफ से थ्रेड लगा हुआ है, मैं सारे थ्रेड को टान रहा हूं, सब जगह कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन लगा दिया गया। उसी तरह से यहां पे डेवलप हो जाता है। ये जो चारों तरफ बना इसको हम लोग बोलते हैं मिड बॉडी। मिड बॉडी बन गया। अब देखिए आप चारों तरफ लगा हुआ है, सबको आप टान रहे हैं, सबको टान रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पेरिफेरी पे अटैच है, टान रहे हैं। तो क्या होगा, सेल के अंदर धीरे धीरे ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो इस तरह से ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्रूव मतलब क्या होता है, डिप्रेशन होता है ना, ग्रूव। अब चारों तरफ से ग्रूव का फॉर्मेशन हो गया। देखो ग्रूव का फॉर्मेशन किस ऑर्डर में हो रहा है, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, दैट मींस सेंट्रीपिटल, सेंटर को लविंग वाला सेंट्रीपिटल। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, डिवीजन। दो सेल अलग अलग बन गए। तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल तो हुआ बाय मिड बॉडी फॉर्मेशन या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण हुआ, और ये कैसे होता है, इन द सेंट्रीपिटल ऑर्डर। ओके, इस तरह से साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। लेकिन एनिमल सेल में देखें आप, एनिमल सेल में सबसे बाहर होता है क्या, सेल वॉल। दैट मींस सेल में फरो फॉर्मेशन या ग्रूव फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तब भाई अब बड़ी मुश्किल आई कि सेल डिवीजन होगा तो होगा कैसे, साइटोकाइनेसिस होगा तो होगा कैसे। न्यूक्लियस का डिवीजन तो हमारा हो चुका है, ठीक है, न्यूक्लियस का हो चुका है, सेल वॉल तो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, फरो का फॉर्मेशन तो यहाँ पे हो नहीं सकता, अब डिवीजन हो तो हो कैसे। तो देखिए यहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफ गोल्गी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आके सेंटर टू पेरीफेरी अरेंज होना चालू हो जाते हैं। ओके, ये फ्रेगमेंट्स ऑफ गोल्गी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, भाई ये फ्रैगमोप्लास्ट है क्या। एक्चुअली ये क्या है, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस फॉर्म होता है, ये फ्रेगमेंट्स ऑफ गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब धीरे धीरे देखिए आप, इनके बीच में इस तरह से डिसॉल्व होना चालू हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप देखिए कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन फॉर्म होते जा रहा है, इस तरह से कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन फॉर्म हुए जा रहा है। फिर फाइनली क्या होगा, धीरे 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 इस तरह से सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक दो सेल बन जाएंगे। इस तरह से आपके दो सेल बन गए। अब क्वेश्चन ये आता भी, चलो मान लिया दो सेल बन तो गए, लेकिन कौन से ऑर्डर में हुए, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। देखो स्टार्ट देखो कहां से, सेंटर से अवे। अगर सेंटर से अवे होता है इस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन हुआ। यहां पे साइटोकाइनेसिस तो हुआ, पर किस ऑर्डर में हुआ,
सेंट्रीफ्यूगल। और ये जो बना फ्रेगमोप्लास्ट, ये पूरा एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल होता है बाई फरो फॉर्मेशन, यहां पे होता है बाई सेल प्लेट फॉर्मेशन। फरो यहां पे बनवाता कौन है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या मिड बॉडी। यहां पे सेल प्लेट कौन बनवाता है? फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट है क्या? फ्रेगमेंट्स ऑफ गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ये कौन से ऑर्डर में हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। ये कौन सा हो रहा है? सेंट्रीपिटल। टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है ना, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। इसमें क्या हो रहा है? सेंटर टू पेरीफेरी। इस तरह से आपका प्लांट और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। अपने नोट्स में आप देखें, वहां पे डायग्राम दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस। आपके नोट्स में लिखा हुआ है भाई मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। उस नोट्स में कुछ उससे पहले लिखा हुआ सिग्निफिकेंस। भाई सिग्निफिकेंस में कुछ समझाना नहीं है, सिग्निफिकेंस है क्या? एक जाइगोट माइटोसिस कर करके हमारा पूरा बॉडी फॉर्मेशन करवा देता है। क्या सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? कहीं हमें कट जाता है, कुछ दिन बाद उंडीलिंग हो जाती है, किसका इंपॉर्टेंस है? माइटोसिस का ही तो है। बॉडी के फॉर्मेशन में किसका रोल है? माइटोसिस। डेली बहुत सारे सेल डेथ करते हैं हमारे बॉडी में, उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। कैसे? बाय मींस ऑफ माइटोसिस। अब आए आप मॉडिफिकेशंस में। मॉडिफिकेशन में जो सबसे पहला माइटोसिस हमें देखना है वो है इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस है क्या? इंडो अंदर में माइटोसिस हो रहा है। दैट मीन्स इसमें 3 पॉइंट याद रखिए। क्रोमोसोम नंबर्स डबल्स, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, बट कार्योकाइनेसिस फेल्स। इसका क्या कहने का मतलब है भाई? देखो टीलोफेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होता था? 2 अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनते थे, लेकिन इसमें 2 अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते ही नहीं है, बन ही नहीं पाते हैं। दैट मीन्स फेलियर ऑफ टीलोफेज ऑफ सेल साइकिल। टीलोफेज क्या होता है? फेल हो जाता है, होता ही नहीं है। इसमें तब क्या होगा भाई? अगर एक न्यूक्लियस 2n था, एक डिवीजन के बाद 4n हो जाएगा, फिर 8n हो जाएगा। n को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लॉइडी। प्लॉइडी बोलते हैं ना। तो इसमें प्लॉइडी विल इंक्रीज। न्यूक्लियस का, क्रोमोसोम्स का जो प्लॉइडी होगा, पहले डिप्लॉइड था, टेट्राप्लॉइड हो गया, ऑक्टाप्लॉइड हो गया, ये सब बढ़ता जाएगा, प्लॉइडी लेवल बढ़ता जाएगा, पर कार्योकाइनेसिस नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंडोमाइटोसिस। चलिए वहीं पे और एक माइटोसिस है, क्रिप्टोमाइटोसिस। क्रिप्टोमाइटोसिस में देखिए क्या होता है? माइटोसिस तो होता है, पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी डिसअपियर नहीं होता है ड्यूरिंग होल प्रोसीजर। दैट मीन्स इसमें स्पिंडल फाइबर तो बनेगा, पर न्यूक्लियस के अंदर, दैट मीन्स इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बनेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नेवर डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नेवर डिसअपियर। तो इसमें स्पिंडल फाइबर कैसा बनेगा? इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड। इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड। चलें आगे देखें। वहीं पे और एक टर्म है भाई डीनोमाइटोसिस। डीनोमाइटोसिस में खास बात यह है कि इसमें सेंट्रोमियर का भी डिवीजन नहीं होता। दैट मीन्स यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ये रहा क्रोमोसोम, इंटरफेस में गया, ऐसे हुआ, ओके। फिर क्या होता था? सेंट्रोमियर अलग अलग हो जाता था, 2 अलग अलग क्रोमोसोम होते थे। इसमें ऐसा होता ही नहीं है, ये फिर एस फेज में जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर दैट मीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पे बार बार डीएनए सिंथेसिस होता जाएगा, होता जाएगा। ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम।
पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। तो ये सारे तीनों आपको याद रखने हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस। पहला कौन सा है? इंडोमाइटोसिस। इसमें क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर डबल हो रहा है बट कार्योकाइनेसिस नहीं हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर डबल हो रहा है, दैट मींस इसमें क्या हो रहा है? फेलियर ऑफ टेलोफेज ऑफ सेल साइकिल और 2n से 4n 4n से 8n। क्रिप्टोमाइसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं हो रहा है, इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बन रहा है। चलिए डिनोमाइटोसिस में क्या हो रहा है भाई? क्रोमोसोम का डिवीजन हो ही नहीं रहा, बार बार एस फेज में वो आते जा रहा है, रेप्लिकेट करते जा रहा है, वैसे क्रोमोसोम बन रहा है पॉलीटीन क्रोमोसोम। और एक होता है आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें देखिए क्या होता है, इस जहां पे ये होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक सेल। ओके, मेनली इंडोस्पर्म्स में होता है। इंडोस्पर्म क्या होता है प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा। एक सेल बार बार उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कार्योकाइनेसिस अकर्स बट नो साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस टेक्स प्लेस बट नो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं, सिर्फ कार्योकाइनेसिस ही होता रहता है इसके अंदर। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मेनली ये फंगी वगैरह में होता है, इंडोस्पर्म में होता है। इंडोस्पर्म मैं आपको बताऊंगा, इंडोस्पर्म एक स्ट्रक्चर है जो कि सीड में पाया जाता है। तो ये था मॉडिफिकेशन। यहाँ पे आपको एक एंटीबायोटिक याद रखना है, एंटीबायोटिक नहीं अल्कालॉइड जो होता है उसको हम लोग को याद रखना है, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन एक अल्कालॉइड है, प्लांट से मिलता है। उस प्लांट का नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिकम ऑटमनेल किस प्लांट से मिलता है भाई? कॉल्चिकम ऑटमनेल। ये क्या करता है? स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है। सेल डिवीजन के तो स्पिंडल फाइबर का बनना जरूरी होता है ना भाई, स्पिंडल फाइबर को ये तोड़ देता है, जिसके कारण मेटाफेज हो ही नहीं पाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग माइटोटिक पॉइजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज माइटोटिक पॉइजन। इसको क्यों बोलते हैं माइटोटिक पॉइजन? बिकॉज ये स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है, इसलिए माइटोसिस कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? माइटोटिक पॉइजन। इसका नाम क्या है? कोल्चिसिन। किस प्लांट से मिलता है? कॉल्चिकम ऑटमनेल। माइटोसिस कंप्लीट हो चुका, अब हम लोग देखने जा रहे हैं मियोसिस। मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है ये होता कहां पे है? तो जिस सेल में होता है ना उस सेल को हम लोग बोलते हैं मियोसाइट। और ये आपके आईपीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, मियोसाइट क्या है? ये उस सेल को बोलते हैं जिसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। जिस सेल के अंदर मियोसिस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मियोसाइट। अब देखिए मियोसाइट होता कहां कहां पे है? प्लांट देखें या एनिमल? प्लांट, एनिमल। प्लांट के केस में कहां होता है? प्लांट में अगर मेल है, मेल इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टामेन। स्टामेन में भी एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आपके ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, स्टामेन भी हो सकता है, स्टामेन का ही पार्ट एंथर है, एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है कौन? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होता है सेल डिवीजन जिसका नाम है मियोसिस। ओके, नाउ फिर देखिए फीमेल। अगर फीमेल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है यहां पे क्या? कार्पेल। ओके, कार्पेल के अंदर आप ओव्यूल होता है। ओके, ओव्यूल के अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर था, ये मेगास्पोर मदर सेल। इस ओव्यूल के अंदर होता है मियोसिस। तो तीन हो सकता है, कार्पेल हो सकता है या ओव्यूल हो सकता है या मेगास्पोर मदर सेल हो सकता है। ओके, ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ओवरी भी आपके आंसर में हो सकता है। एक्चुअली कार्पेल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना इस तरह से होता है, ये रहा कार्पेल।
तो कार्पेल ऑप्शन कहां हो सकता है? मियोसिस कार्पेल के अंदर, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा इसके अंदर ये जो ओवरी, ये पार्ट को हम लोग ओवरी बोलते हैं, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर होता है कौन? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो मियोसिस करता है बनाता है मेगास्पोर। तो ये कुछ भी ऑप्शन आपके आ सकता है, ठीक है। प्रॉपर मियोसिस कहां होता है? फीमेल के अंदर, मैंने बता दिया आपको। अगर एनिमल है, मेल है तो टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर होगा मियोसिस, और फीमेल है तो ओवरी, ओवरी के अंदर होगा मियोसिस। तो ये है साइट ऑफ मियोसिस। ना, अब मियोसिस एक्चुअली होता क्या है? कई बार क्वेश्चन आता है मियोसिस से कितने सेल बनते हैं? एक सेल जो है वो डिवाइड करता है, पहले 2 सेल बनाता है, फिर ये दोनों सेल डिवाइड करते हैं, फिर और 2 सेल बनाते हैं। तो ये जो पहला डिवीजन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1। ये जो दूसरा हुआ इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं मियोसिस। और ये टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बनते हैं? 4। दैट मींस एक सेल डिवाइड करके 4 सेल बनाता है, कहां? मियोसिस के अंदर। अब देखिए मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिफरेंस क्या है? यहां पे अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो यहां पे हो जाता है n। ओके, दैट मींस क्रोमोसोम रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया, 2n से n हो गया, और यहां पे n n n n, दैट मींस बराबर रखा। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिफरेंस है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या है? देयर इज रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है हाफ में। यहां पे क्रोमोसोम हैप्लॉइड था तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड, क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड। तो यहां पे क्या हो रहा है? क्रोमोसोम का नंबर जो रिड्यूस हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। ओके, इसीलिए मियोसिस 1 के कारण ही पूरे मियोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। ये देखिए मियोसिस 1 में जो चेंजेस हो रहा है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोटाइपिक सेल डिवीजन, और इसको हम लोग बोलते हैं होमोटाइपिक सेल डिवीजन। तो मियोसिस हो गया, मियोसिस का साइट ऑफ अकरेंस प्लांट और एनिमल सेल। प्लांट सेल में मेल का पार्ट कौन सा? स्टैमेन। स्टैमेन का कौन सा पार्ट? एंथर। एंथर में कौन? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है। फीमेल में सेक्स ऑर्गन कौन सा है? कार्पेल। कार्पेल का कौन सा पार्ट? ओवरी। ओवरी के अंदर कौन? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर कौन? मेगास्पोर मदर सेल। दैट मींस मेगास्पोर मदर सेल क्या है? मियोसाइट है। और एनिमल है तो टेस्टिस और ओवरी में होगा। चलिए मियोसिस में देखा हमने क्या? पहले एक बार मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 मियोसिस 2 मिलाकर कितने सेल बनते हैं? 4 सेल। मियोसिस 1 में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन या हेटेरोटाइपिक। मियोसिस 2 को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हैं, जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन्ड होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं होमोटाइपिक सेल डिवीजन। ओके, अब आगे हम लोग डिटेल्स देखते हैं।